Welcome to Ayurved Studies. Kriya Sharir, Paper Second, Human Physiology, Chapter 1, Hemopoietic System. ये हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर। एनसीआईएसएम सिलेबस की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो है कॉम्पोजिशन, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स। सेकेंड पॉइंट है हीमोपोइसिस, स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। थर्ड पॉइंट है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ बोन मैरो। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिफ्थ पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। सिक्स पॉइंट है एंटीकोएगुलेंट, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। सेवेंथ पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन एंड एट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू अनीमिया एंड जॉन्डिस। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर बात करी जाए एमसीक्यू क्वेश्चंस की और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1, जो कि है कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड होता क्या है, देन उसके कंपोजिशन एंड फंक्शंस पे जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ ब्लड। Blood is a fluid connective tissue that circulate through the vascular system and perform vital functions such as transport, protection, regulation. It is composed of plasma and formed element. देखिए क्या बोला गया है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब फ्लूइड है, लिक्विड या गैस होते हैं फ्लूइड, तो ये लिक्विड है, एक तरह का फ्लूइड है। और कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करके रख रहा है एक तरीके से। ठीक है, और ये हमारे बोल रखा है कि सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू? वस्कुलर सिस्टम के थ्रू। और ये वाइटल फंक्शंस निभाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड रेगुलेशन करना। ठीक है, बोल रखा है ये एक जो है ना ब्लड, इसके अंदर दो कंपोनेंट आ रहे हैं, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, जो प्लाज्मा है वो हमारा लिक्विड होता है एंड फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर हमारे सेल्स आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। जो ये ब्लड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसमें ब्लड सेल्स है ना, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये बता रखा है। ब्लड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का 7 to 8% अगर आप निकालते हैं तो वो बोला जाता है कि इतना ब्लड होता है हमारी बॉडी में, टोटल वेट का कितना? 7 to 8%। आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड हैज टू मेन कंपोनेंट्स, मेनली उसके दो कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, जो कितना है? 55%। देखिए ब्लड के अंदर 55% अमाउंट में प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। देखिए प्लाज्मा होता क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर मतलब थोड़ा सा ऐसे लिक्विडी ट्रांसपेरेंसी कलर बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड का, जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं, उनके अंदर होते हैं, ये बता रखा है। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर भी बता रखा है कि इसमें वाटर देखने को मिलता है, कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा के अंदर 91 to 92% में क्या होता है? वाटर ही होता है, जो कि एक कैसे एक्ट करता है? सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मेंटेन फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम। बता रहे हैं कि ये वाटर जो है प्लाज्मा की फ्लूइडिटी को और वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। अगर बात करी जाए डिजॉल्व सब्सटेंस की, तो डिजॉल्व सब्सटेंस के अंदर 8% होते हैं। और वो डिजॉल्व सब्सटेंस कौन कौन से हैं? वन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, थर्ड वन इज न्यूट्रिएंट, नेक्स्ट इज गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन, एंजाइम्स और वाइटामिन्स। ठीक है, और जो है ये हम पहले ये वाले देख लेते हैं जो भी इसके अंदर है। तो देखिए डिजॉल्व सब्सटेंस 8% है, उसमें से 6 to 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स ही होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं हमारे? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन एंड अदर्स। देखिए एल्ब्यूमिन जो होते हैं ना, वो हमारे क्या, उनका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। एंड ग्लोबुलिन का वो इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, ये बता रखा है। फिब्रिनोजन जो है वो क्लोटिंग में हेल्प करता है। और अदर्स के मतलब उनके अलग अलग रेगुलेटरी रोल्स होते हैं, ये बता रखा है। ठीक है, तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के कौन कौन से नाम है वो हमने देख लिए, क्या 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 होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है वो हमने देख लिए। आगे चलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमें ब्लड में मिलते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन, फॉस्फेट एंड कॉपर। देखिए ये सारे हमें देखने को मिलते हैं हमारे किसमें? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, जो हमारे बता रखे थे डिजॉल्व सब्सटेंस।
ठीक है। अब देखिए क्या करता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं, और नर्व्स और मसल्स जो अपना फंक्शन कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, इन चीजों को यही सब चीजें देखती हैं, क्योंकि ये क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस आते हैं अलग से, उनमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें एज अ न्यूट्रिएंट होती हैं, तो वही जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। गैसेस भी देखने को मिलती है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ओके। और वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है जो अपादर एक्सक्रीट होता रहता है, हमारी किडनियों से फिल्टर आउट करती हैं, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, अमोनिया एंड जेंथीन। ठीक है। और रेगुलेटरी सब्सटेंस भी हैं जो रेगुलेशन कर रहे हैं, एक तरीके से हमारी ब्लड में हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, वाइटामिन भी मिलते हैं, ठीक है, जो एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर। ओके। तो ये रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं। तो हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या बता रखा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, और प्लाज्मा में भी हमारा वाटर कंटेंट होता है और डिजॉल्व सब्सटेंस होता है। डिजॉल्व सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी हमने कवर कर लिए। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड सेल्स के अंदर, ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो भी हैं ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। आरबीसी आपको देखने को मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी मिलते हैं और प्लेटलेट्स मिलते हैं। आरबीसी को आप अरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका नॉर्मल काउंट दे रखा है ये। तो आरबीसी का कितना है, 4.8 टू 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, एंड डब्ल्यूबीसी का 4,000 टू 11,000, एंड प्लेटलेट का 1.5 टू 4 lakhs। ये काउंट नॉर्मल दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके लाइफ स्पैन, आरबीसी का लाइफ स्पैन आपने सभी ने पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ते आ रहे हैं, 120 days होता है। डब्ल्यूबीसी का वेरी करता है, एंड प्लेटलेट का 9 to 11 days होता है। देखो आरबीसी का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और प्लेटलेट क्या है, क्लोटिंग का काम करता है, जब ब्लड कहीं से निकलता है, चोट लगती है तो क्लॉट बन जाता है ना, तो वो काम प्लेटलेट देखता है। ओके। और बता रखा है, देखो आपको ने दिखा था प्लाज्मा 55% कैरी कर रहा था ब्लड का, और 45 रिमेनिंग जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स कैरी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। फर्दर माइलॉइड स्टेम सेल्स हमारे क्या करते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल बना रहे हैं, प्लेटलेट बना रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे ही साथ में माइलोब्लास्ट भी यहाँ बन रहा है, जो कि फर्दर ग्रेनुलोसाइट्स में ब्रेक होके इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल बनाता है, ठीक है। और ये जो हमारे इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। वहीं लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनता है, जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। ये सारे के सारे यहाँ से लेके ये हमारी किस में आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर आ रहे हैं। तो ये दिखा रखा है कि कैसे एक ब्लड स्टेम सेल से आपके रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट आप पेपर में भी लिखकर आ सकता है, डायग्राम आप ना बनाए, खाली नाम नाम आप लिखकर वहां पे लिख सकते हैं कि ब्लड सेल से, ब्लड स्टेम सेल से माइलॉइड स्टेम सेल्स बने और लिम्फोइड स्टेम सेल्स बने, लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बना, ठीक है, उनसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स बने, ठीक है। इसी तरीके से माइलॉइड से, माइलोब्लास्ट से आपके ग्रेनुलोसाइट्स बन रहे हैं, और साइड में रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट सेल्स अलग से बन रहे हैं माइलॉइड स्टेम सेल से। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन आपने देख ली, अब देखते हैं फंक्शन। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं ब्लड, क्योंकि आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे हैं, तो उनको कनेक्ट करने का एक ही सोर्स बचा, वो है ब्लड। तो कनेक्ट ऑल ऑर्गन बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रही है ब्लड की, तो उसके थ्रू ये कनेक्शन हो रहा है। सस्पेंड एंड ट्रांसपोर्ट सेल्स, और साथ में ये बता रखा है कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो सस्पेंड हो जाते हैं एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आपने एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन देखा, एक है ट्रांसपोर्ट फंक्शन, वही ऑक्सीजन को लंग से अदर टिश्यूज में लेकर जाना, और टिश्यू से CO2 को दोबारा लंग्स में लेकर आना, ये काम भी ब्लड ही करता है। और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सभी को इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वो ब्लड में आती है, ब्लड से वो सभी सेल्स में जो बॉडी के हैं वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है। तो ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन हमने देखा। आगे देखिए हॉर्मोन्स, देखिए आपको पता है हर एक ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उस हार्मोन को उस टारगेट ऑर्गन पे जाना होता है एक्ट करने के लिए, तो वो लेकर जाने का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है।
वेस्ट प्रोडक्ट जो भी किडनी से निकल रहा है, लीवर से निकल रहा है, उसको फर्दर ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड तक लेकर जाना, सॉरी, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी थे उनको किडनी तक, लीवर तक लेकर जाना, ताकि वो वहां से फिल्टर आउट होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, वो काम भी ब्लड देख रहा है। तो हमने ट्रांसपोर्ट फंक्शन देखा। अब चलते हैं रेगुलेशन फंक्शंस पे। रेगुलेशन फंक्शन मतलब कि बॉडी टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों काम जो हैं ये ब्लड के थ्रू ही हो पाते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके थ्रू, ठीक है, एल्ब्यूमिन है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन, उनके थ्रू। तो ये जो मेंटेनेंस है ब्लड के थ्रू ही हो रही है एक तरीके से, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ये सारे मटेरियल है। ठीक है, ब्लड का ही एक पार्ट है ना वो सब, तो रेगुलेशन का काम भी ये कर रहा है। कौन कौन चीज, किस किस चीजों को ये रेगुलेट कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ठीक है, अब देखिए प्रोटेक्शन फंक्शन। प्रोटेक्शन फंक्शन की अगर बात करते हैं तो WBC इज डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो WBC है वो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, डिफेंड करते हैं एक तरीके से। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनसे लड़ने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन आपको क्लॉटिंग में और वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। कोई आपको वुंड हो गई है, चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, नाइफ से कट लग गया, तो वहां पे क्लोटिंग होती है, तो उसमें प्लेटलेट और फिब्रिनोजन जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो हमने प्रोटेक्शन फंक्शन देखा, रेगुलेशन फंक्शन देखा, ट्रांसपोर्ट फंक्शन देखा, ठीक है, और फ्लूइड कैसे कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट कर रहा है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शंस थे वो कवर करे। अब देखिए उसमें ब्लड सेल्स के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड द रेस्ट इज प्लाज्मा। ये हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि प्लाज्मा 55% होता है, एंड जो 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, द टोटल ब्लड वॉल्यूम, जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो एवरेज एडल्ट की अगर बात करी जाए उसमें 5 लीटर होता है, जो कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ओके, और क्लासिफिकेशन की बात करी जाए ब्लड सेल्स की, तो आपको पता है ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, या हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं उन्हें, वो देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, व्हाइट ब्लड सेल, वो हमारे दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। वन इज अ ग्रेनुलोसाइट्स, अनदर वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसके अंदर हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। ओके, देखिए अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBCs, या फिर हम कह सकते हैं अरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इनकी जो शेप है वो कैसी है? बाइकनकेव है, सर्कुलर है, इन्यूक्लिएटेड है। बाइकनकेव मतलब कि आपको पता है आपका ऐसे होता है बाइकनकेव। ठीक है, अंदर इस तरी ये जो शेप होती है ना, ये अंदर वाले पोर्शन को बाइकनकेव कहते हैं, और ये बाहर वाला पोर्शन इसको कन्वेक्स शेप कहते हैं। तो बाइकनकेव ऐसे होती है और सर्कुलर में है, तो आप इसको 3D इमेजिन कर सकते हैं ऐसे सर्कुलर, और ये थोड़ा अंदर ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अंदर से ऐसे दबा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, बाइकनकेव शेप है, सर्कुलर है, इन्यूक्लिएटेड है। डायमीटर की बात करी जाए तो अप्रोक्स 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और अगर नॉर्मल काउंट हमने देखा था 4.8 to 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, हम कह मिलीमीटर हम कह सकते हैं। और लाइफ स्पैन भी आप पहले देख चुके हैं, 120 होता है, 120 डेज होता है। और ये कहाँ पे बनते हैं? हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं हमारे RBCs? रेड बोन मैरो में। अगर बात करी जाए ब्लड सेल्स में इसकी परसेंटेज, तो बोल रखा है कि 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, 99% रेड ब्लड सेल देखने को मिलेगा आपको ब्लड के जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? RBC का फंक्शन भी होगा कुछ। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग से टिश्यू, वाई हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके हमारे लंग से सभी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से लंग्स में दोबारा जो वापस लेकर आने का काम करता है वो भी RBC कर रहा है। साथ में जो मेंटेन करके रखता है ब्लड का पीएच भी मेंटेन करके रख रहा है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का भी क्या, किसके थ्रू बता रखा है? जो ब्लड पीएच है ना, RBC कैसे मेंटेन कर रहा है? कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंड बता रखा है डिटरमाइन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन भी करवाता है कौन? रेड ब्लड सेल। मतलब कि हम जो बोलते हैं कोई A ग्रुप का है, कोई B ग्रुप का है, या O ग्रुप है, या AB ग्रुप का है, तो वो हम इस रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पे। व्हाइट ब्लड सेल WBC ल्यूकोसाइट्स जिसे कहते हैं, इसका काउंट 4000 to 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब बोल रखा है।
और न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं और इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका फंक्शन है। बात करी जाए तो ये लेस देन 1% होते हैं सभी ब्लड सेल्स के। 99 हमने ऊपर देखा आरबीसी थे, लेकिन ये 1% ही है, लेस देन 1%। और बनते कहाँ पे है, ये भी बोन मैरो में और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बनते हैं। कौन, डब्ल्यूबीसीज। इसकी फर्दर हमने कहा था ना क्लासिफिकेशन करी है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो हम वो देखेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या बता रखा है, विद ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। इसके अंदर हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी का बता रखा है। फर्दर डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज में डिवाइड कर दिया गया कि न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में 60 to 70% देखने को मिलेंगे, इओसिनोफिल 2 to 4% मिलेंगे एंड बेसोफिल्स 0.5 to 1% देखने को मिलेंगे। इनकी फिर हमने लाइफ स्पेन की बात करी है। न्यूट्रोफिल 2 to 4 डेज की होती है इसकी लाइफ स्पेन जो हम कह रहे हैं, और इओसिनोफिल 7 to 12 डेज इसकी होती है, और बेसोफिल्स की 12 to 14 डेज होती है। ठीक है। डायमीटर की अगर बात करी जाए 10 to 12 माइक्रोमीटर, 10 to 14 माइक्रोमीटर एंड 12 to 18 माइक्रोमीटर। तो एक तरीके जो बेसोफिल्स है वो ज्यादा बड़े हैं देन इओसिनोफिल्स एंड देन न्यूट्रोफिल्स। अगर फंक्शंस की बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो बोल रखा है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइट करने का काम करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन आता है ना, तो उसको ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, फेगोसाइट कर लेता है, खा जाते हैं अंदर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एट इन्फेक्शन साइट, जहां भी इन्फेक्शन होगा वहां पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आके रिस्पॉन्ड करते हैं एंड फॉर्म नेट, मतलब नेट फॉर्म करते हैं। नेट मतलब न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, मतलब ये एक अपना न्यूट्रोफिल्स का ट्रैप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये बता रखा है, तो इसके दो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इओसिनोफिल पे। फाइट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इओसिनोफिल हमारे पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं ना, उनसे फाइट करता है, और एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होता है। जहां पे भी एलर्जी से रिलेटेड कुछ चीज रहेगी वहां पे इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड इन केस ऑफ बेसोफिल्स तो बता रखा है कि ये हिस्टामिन और हिपैरिन को रिलीज करते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवाते हैं। देखिए, इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं ना, वो इम्यून सिस्टम के ही रिस्पॉन्स होते हैं हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो बेसोफिल उसी चीज में रिस्पॉन्स कर रहा है, हिस्टामिन और हिपैरिन को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से आपको क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, या फिर जो भी आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है किसी चीज के रिस्पॉन्स में, वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ग्रेनुलोसाइट्स जो थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि उनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या बोल रखा है कि ये 20 to 30% होते हैं डब्ल्यूबीसी का, और मोनोसाइट्स 3 to 8% होता है। ओके, आगे देखते हैं लाइफ स्पेन कितना है, हाफ टू 1 डे, मतलब कि 12 to 24 आवर्स इसका लाइफ स्पैन है किसका, लिम्फोसाइट्स का। और वहीं पे मोनोसाइट्स का कितना है, 2 to 6 डेज। ठीक है, आपको बस ये टेबल ऐसे आप भी दिखा सकते हैं पेपर में। बता रखा है डायमीटर 6 to 9 माइक्रोमीटर हो सकता है, और लार्ज वाले जो होंगे लिम्फोसाइट उनका 10 to 14 हो सकता है। ठीक है, और फंक्शन की बात करी जाए तो टी सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स में भी टी और बी सेल्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो आप बता रखे किल इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स। मींस आपकी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कैंसरस हो रखी हैं या इन्फेक्टेड हैं, तो उनको खत्म करते हैं टी सेल्स। और बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाती हैं, ठीक है, जो फाइट करते हैं फर्दर इन्फेक्शन से, जो भी एंटीजन आएगा उससे। ठीक है, मोनोसाइट की अगर बात करी जाए तो इसका जो डायमीटर है वो है 18 to 20 माइक्रोमीटर। एंड ये बता रखा है मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं, जो कि फैगोसाइटोस करता है। जो भी डेड सेल्स हो गए, पैथोजन आया, उनको फैगोसाइट करते हैं, ऐसे फैगोसाइटोस कर देंगे, खा जाएंगे। और वोंड हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, कौन, मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे हमने उनके फंक्शंस, उनकी जो डायमीटर है वो, लाइफ स्पेन है, और कितना परसेंट वो डब्ल्यूबीसी का है, ये हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी खत्म होता है। अब हम प्लेटलेट्स देखेंगे। प्लेटलेट्स के लिए बोला है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का अनदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। काउंट की बात करी जाए तो 1.5 लाख टू 4.5 लाख अप्रोक्स इसका बता रखा है पर मिलीमीटर क्यूब। साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर बताया है। लाइफ स्पैन 9 to 11 डेज बताया है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऊपर अब तक प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। और बता रखा है कि ये जो प्लेटलेट्स बने हैं वो बने हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट से हमारे प्लेटलेट्स बने हैं, ऐसा बता रखा है।
अगर बात करी जाए फंक्शंस की, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, तो बता रखा है ये हीमोस्टेसिस में बहुत हेल्प करते हैं। आपको कहीं भी चोट लग रही है, कुछ भी है, तो वहां पे क्लॉटिंग जो ब्लड की करवा देता है, ताकि ज्यादा ब्लड नहीं फ्लो होए या डिस्ट्रॉय होए, खत्म होए, हमारी बॉडी से बाहर जाए। तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो प्लेटलेट है। व्हेन अ वेसल इज इंजर्ड, जब आपकी वेसल में कोई भी इंजरी हुई, तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं और उस साइड पे जाके चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, स्टिक टू द साइड एंड फॉर्म प्लेटलेट प्लग। और वहां पे प्लेटलेट प्लग बना लेता है, मतलब कि आपकी ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पे आपकी इंजरी हो गई, तो इंजरी की वजह से ऐसा होगा कुछ, तो यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स आएंगे और ऐसे प्लग फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, एक्टिव होके, एंड रिलीज क्लोटिंग फैक्टर, और वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं फिब्रिनोजन, जो कि फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। ठीक है, एंड देखिए, ऑल्सो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर्स भी सिक्रीट करते हैं। इम्यून सेल्स को इंजरी साइट्स पे लेकर अट्रैक्ट करना, मतलब जितने भी इम्यून सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं, उनको वहां पे अट्रैक्ट करता है। यहाँ प्लेटलेट आए, साथ में साइटोकाइंस ये भी हमारे आएंगे, क्योंकि ये इम्यून सेल्स हैं। और जो भी अननेसेसरी क्लॉट होता है उसको वहां पे डिसॉल्व कर देंगे, जिसकी नीड नहीं है जिन क्लॉट्स के, उनको डिसॉल्व कर देते हैं। और बैक्टीरिया को वहां पे डाइजेस्ट कर लेंगे, जो भी बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है उनको फेगोसाइट करके डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें चोट वोट लगती है तो उस टाइम पे जो भी सबसे बड़ा एक्शन रोल प्ले कर रहा होता है वो प्लेटलेट्स और फिब्रिनोजन यही प्ले कर रहे होते हैं, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं, कम करवाते हैं, एंड वहां पे हमारे इम्यून सेल्स को भी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी क्लॉट्स बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस कवर कर लिए प्लेटलेट्स के भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीमोपोइसिस, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। थैंक यू।